Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. किस इंडियन क्रिकेटर को इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर. कौन सा ऐसा पहला भारतीय क्रिकेटर है जिसे 100 मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं इंस्टाग्राम पे. यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज विराट कोहली. इंडियन स्किपर Virat Kohli became the first cricketer to hit 100 million followers on photo and video sharing social networking platform Instagram on March 1, 2021. With this, the cricketer joined the 100 million club, which includes names of some of the esteemed global celebrities including Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Beyonce, Dwayne The Rock Johnson and Ariana Grande. ओके, सो विराट कोहली सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे पा लिया. और ये 100 मिलियन फॉलोअर्स उनका कब पूरा हुआ? 1 मार्च 2021 में. और इसके साथ साथ ही उन्होंने एक क्लब भी ज्वाइन किया, 100 मिलियन क्लब, जिसमें कि बहुत सारे दुनिया के सेलिब्रिटीज़ उस क्लब में हैं. उस क्लब को विराट कोहली ने ज्वाइन किया. ओके, सो व्हेन ही कंप्लीटेड हिज 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ऑन March 1, 2021 एंड ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2. Which nation is hosting the multinational exercise desert flag? कौन सा देश मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्ट करता है जिसका नाम है डिज़र्ट फ्लैग? और यहाँ आपको 4 देश के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में: सऊदी अरेबिया, UAE, US एंड इज़राइल. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज UAE. UAE, United Arab Emirates, will be hosting the multinational exercise desert flag, which will involve 10 countries including the US, United States, France, South Korea, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain. 6 Su-30 MKI fighters and 2 C-17s from the Indian Air Force will join the exercise. Okay, so UAE, United Arab Emirates जो हैं ये होस्ट करेंगे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिज़र्ट फ्लैग, जिसमें कि 10 देश पार्टिसिपेट करेगी. उन 10 देश में से कौन कौन से देश होंगे? यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया एंड बहरीन. ओके, और इंडियन एयरफोर्स से कौन कौन ज्वाइन करेगा ये एक्सरसाइज? 6 Su-30 MKI फाइटर्स एंड 2 C-17s. इंडियन एयरफोर्स से ये लोग एक्सरसाइज ज्वाइन करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 3 is, the central government will be forming a center of excellence in gaming and other related areas in collaboration with which institute? Central government एक फॉर्म करने वाली है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गेमिंग एंड अदर एरियाज.
ये कोलिब्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस इंस्टीट्यूट के साथ फॉर्म करेगी? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। So here the correct answer is IIT Bombay. The Information and Broadcasting Ministry, in collaboration with IIT Bombay, has decided to form a center of excellence in gaming and other related areas. The center will promote games created in India that promote Indian values, heritage, and cultural ethos. Okay. सो आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलिब्रेट करके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलिब्रेट करके फॉर्म करेंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गेमिंग एंड अदर एरियाज़। ओके, और ये सेंटर किस लिए बनाया जा रहा है? ये सेंटर प्रमोट करेगा गेम्स जो कि इंडिया में क्रिएटेड है, उस गेम्स को प्रमोट करेगा ताकि इंडियन को वैल्यूज़ मिल सके, इंडियन के हेरिटेज कल्चरल इथोस की वैल्यू बढ़ सके। ओके, इसलिए ये सेंटर फॉर्म किया जाएगा। इसका नाम क्या है? आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट करके ये फॉर्म किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 4 इज, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1 lakh HCQ tablets, 1000 metric tons rice to which country? भारत ने डिसाइड किया है कि भारत 1 लाख HCQ टैबलेट और 1000 मेट्रिक टन राइस देने वाला है। किस देश को देने वाला है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: मॉरिशस, मडागास्कर, सीरिया एंड वियतनाम। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Madagascar. Okay. The Indian government on March 1, 2021 announced that it will send a consignment comprising 1 lakh tablets of hydroxychloroquine and 1000 metric tons of rice to drought hit Madagascar in East Africa. Okay. भारत के सरकार ने निश्चय लिया है, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि 1 मार्च 2021 को उन्होंने एक कंसाइनमेंट भेजा कि वो 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ टैबलेट्स और 1000 मेट्रिक टन राइस को मडागास्कर पहुंचाएंगे। मडागास्कर कहाँ पे है? मडागास्कर है ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है, वहाँ पे भारत के सरकार पहुंचाने वाले हैं 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट और 1000 मेट्रिक टन राइस। ओके, so now next question. So here the next question is, question number 5 is, which Indian cricketer has been nominated for ICC Men's Player of the Month award for February? फरवरी में ICC Men's Player of Month के अवार्ड के लिए किस क्रिकेटर को चयन किया गया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: ईशांत शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, आर अश्विन। So here the correct answer is R. Ashwin. Indian off-spinner Ravichandran Ashwin has been nominated for the International Cricket Council ICC Men's Player of the Month February Award. England skipper Joy Root and West Indies all-rounder Kylie Myers have also been nominated alongside Ashwin for the award. India wicketkeeper Rishabh Pant had won the men's award in January, while the women's award went to South Africa's Sabnim Ismail. Okay. सो इंडिया के भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिनको कि शॉर्ट में बोला जाता है आर अश्विन, इन्हें नॉमिनेट किया गया आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ फरवरी के अवार्ड के लिए। और इंग्लैंड के स्कीपर जॉय रूट और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर काइले मेयर्स को भी नॉमिनेट किया गया अश्विन के साथ साथ इस अवार्ड के लिए। और इंडियन विकेट कीपर जो ऋषभ पंत हैं, जनवरी मंथ में ये अवार्ड ऋषभ पंत को मिला था और फरवरी मंथ में आर अश्विन को ये अवार्ड मिल रहा है।
और वुमेन्स में ये अवार्ड जा रहा है साउथ अफ्रीका के शबनिम इस्माइल को. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the question number 6 is, which bank committed 11 crores to support the Indian government's COVID-19 vaccination drive? किस बैंक ने कमिट किया है कि वो 11 करोड़ देगा भारतीय सरकार को कोविड-19 के वैक्सीन में मदद करने के लिए? कोविड-19 के वैक्सीनेशन में मदद करने के लिए 11 करोड़ कौन सा बैंक देने वाला है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: SBI, RBI, PNB, Canara. So here the correct answer is SBI. The SBI, State Bank of India, has decided to contribute rupees 11 crores to the PM Cares Fund, and this move aims to support the next phase of the government's COVID-19 vaccination drive. Okay? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह निश्चय लिया है कि वो 11 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, देगा. किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें सपोर्ट करने के लिए 11 करोड़ रुपया पीएम फंड में भेजेगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 इज, रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स that lived 140 million years ago in which nation? Okay, रिसर्चर साइंटिस्ट को अभी ही हाल में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले जो कि 140 अरब साल पहले की है. तो ये किस देश में पाया गया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड चाइली. Okay, so here the correct answer is Argentina. Researchers on March 1, 2021 announced the discovery of fossils of dinosaurs that lived 140 million years ago in Argentina. The incomplete skeletal remains of the dinosaur were discovered south of Neuquen city in Argentina. Okay, रिसर्चर्स को 1 मार्च 2021 को मिला है डायनासोर का फॉसिल्स जो कि 140 अरब साल पुराना है. और ये कहाँ मिला? ये अर्जेंटीना में मिला. डायनासोर के स्केलेटल का इनकम्प्लीट पार्ट मिला है अर्जेंटीना के न्यूक्वेन सिटी में, साउथ में. अर्जेंटीना के न्यूक्वेन सिटी के साउथ में ये डायनासोर का फॉसिल पाया गया है जो कि 140 मिलियन साल पुराना है. और ये कब पाया गया? 1 मार्च 2021 को. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश डिफरेंट ग्रुप्स. सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो कि इंडिया में है ये कितने ग्रुप्स में बटे हुए हैं? तो यहाँ आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं 2, 5, 8, 4, 7. सो है द करेक्ट आंसर इज 5. Scheduled commercial banks in India are categorized into 5 different groups according to their ownership and or nature of the operation. These bank groups are State Bank of India and its associate, Nationalised Banks, Regional Rural Banks, Foreign Banks and other Indian scheduled commercial banks in the private sector. Okay? सो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 5 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है जो कि उसको कोऑपरेट करता है ओनरशिप के लिए और ऑपरेशन के लिए. ओके, ये जो बैंक ग्रुप्स हैं, ये बैंक ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट, सेकेंड है नेशनलाइज्ड बैंक, थर्ड है रीजनल रूरल बैंक्स, फोर्थ है फॉरेन बैंक्स एंड फिफ्थ है other Indian scheduled commercial banks. Okay, so now let's move to next question. So here the question number 9 is, what is the theme of 2021 National Science Day? 2021 National Science Day का theme क्या है? So here options are given: science for the people and people for the science, women in science,
Science and Technology for a Sustainable Future, Future of STI, Impact on Education, Skills and Work, and then Science of Nation Building. Okay, so इसका theme क्या था? The theme for this year's National Science Day is Future of STI, Impact on Education, Skills and Work. ओके, नेशनल साइंस डे का थीम इस साल का ये था, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021? 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 का थीम क्या है? तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, आवर त्रिपुरा बेस्ट त्रिपुरा, ग्लोरियस त्रिपुरा, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा, माई त्रिपुरा माई कल्चर, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा. सो 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 का थीम क्या था? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज, in Tripura, the 39th Agartala International Book Fair with the theme Ek Tripura Shresth Tripura has begun at Agartala. Okay, so 39th Agartala International Book Fair का theme था एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा. ओके, क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.